चीन और ताइवान के बीच खिंची तलवारों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान ने और ज्यादा धार दी। जो बाइडेन ने चीन को साफ साफ चेतावनी देते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। यानी अभी तक जो अमेरिका इशारों इशारों में चीन को धमका रहा था, अब वही अमेरिका चीन को मुखर होकर सीधी सीधी चेतावनी दे रहा है कि अगर ताइवान का कुछ बिगाड़ने की कोशिश की तो अमेरिका ताइवान के साथ मौजूद है। ताइवान में घुसपैठ मंजूर उसे किसी भी कीमत पर नहीं। तो अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी, अमेरिका की तरफ से यह साफ साफ कर दिया गया है। टीवी इंटरव्यू के दौरान जो बाइडेन ने साफ शब्दों में चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका का साथ ताइवान के पास है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या चीन को तबाह करेगा अमेरिका? क्या चीन को ध्वस्त करेगा अमेरिका? क्या चीन को धूल में मिला देगा अमेरिका? ये महज कोरी आशंका नहीं है, बल्कि एक ऐसी खबर है जिसके सच होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही और भयानक बर्बादी है। क्योंकि ताइवान में चीन के दो साहस के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ताइवान और चीन के तनाव के बीच ये पहली बार है जब जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सीधी सीधी और साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब जो बाइडेन से ताइवान की रक्षा को लेकर सवाल किया गया तो बाइडेन का जवाब हाँ में। क्या अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी? हाँ। भले ही बाइडेन ने इस बेहद गंभीर सवाल का जवाब महज एक शब्द में दिया है, लेकिन बाइडेन की इस हाँ का बेहद साफ मतलब है। बाइडेन का बयान बताता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ताइवान के साथ खड़ा है। बाइडेन का बयान बताता है कि चीन की किसी भी धमकी का अमेरिका पर कोई असर नहीं होने वाला है। बाइडेन का बयान बताता है कि अमेरिकी सेना चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार है। बाइडेन का बयान बताता है कि चीन के विस्तारवाद को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन का बयान बताता है कि ताइवान पर किसी भी हमले की भूल चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। दरअसल नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से चीन लगातार ताइवान में घुसपैठ को अंजाम दे रहा है। कभी चीन के लड़ाकू विमानों को ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भरते देखा जाता है, तो कभी चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडराते दिखाई देते हैं। चीन अपनी इस घुसपैठ के जरिए ताइवान और अमेरिका को ये संदेश देना चाहता है कि चीन की संप्रभुता पर हमला करने वालों के खिलाफ वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन न ताइवान चीन के खिलाफ झुकने को तैयार है और न ही अमेरिका पर चीन की किसी धमकी का कोई असर हो रहा है। इसका अंदाजा भी ऐसे ही लगाया जा सकता है कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही अमेरिकी नेताओं के कई डेलीगेशन ताइवान पहुंच चुके हैं और अब बाइडेन की हाँ एक बार फिर ये साबित कर रही है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ किसी भी हमले को अंजाम दिया तो अमेरिका की ताकतवर मिसाइलों का मुंह चीन की तरफ मुड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध महज 3 देशों का नहीं होगा, ये नए महायुद्ध की वो चिंगारी होगी जो कई देशों को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर देगी।
चीन ताइवान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर। CIA के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा करना चाहता है चीन। वहीं ताइवान को अमेरिकी मदद मिलने से चीन नाराज है, खफा है, गुस्साया हुआ है चीन, क्योंकि चीन जानता है कि ताइवान के पास अब अमेरिका के साथ जो है वो खुलकर मौजूद है, जिसके चलते चीन ताइवान पर यह तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। CIA के डिप्टी डायरेक्टर के हवाले से यह जानकारी। चीन का ताइवान पर कब्जा करने का यह प्लान है। 2027 तक कब्जा करना चाहता है ताइवान पर चीन। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डिप्टी डायरेक्टर ने चीन को लेकर बहुत ही सीक्रेट बात पूरी दुनिया के सामने रख दी है, लेकिन चीन का कहना है कि अमेरिका की एजेंसियां झूठ फैला रही हैं और वो खुद ही एक्सपोज हो रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम हो जाए। एजेंसी अभी भी मानती है कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को चीन में मिलाना चाहता है। शी जिनपिंग ताइवान पर हमले की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बलपूर्वक कब्जे की क्षमता चाहते हैं। मतलब शी जिनपिंग चाहते हैं कि वो सैनिक तरीकों का इस्तेमाल भी नहीं करें और ताइवान उनका हो भी जाए। सवाल है, शी जिनपिंग का ताइवान को लेकर युद्ध का स्टैंड क्या अचानक बदल गया? अमेरिकी नेताओं के ताइवान पहुंचने पर जो धमकियां चीन ने दी, क्या उनका मकसद सिर्फ डराना था? इस सवाल का जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही चीन है जिसने ताइवान स्ट्रेट से लेकर दक्षिण प्रशांत महासागर तक में अपना युद्धोन्माद दिखाकर खौफ का ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जैसे किसी भी पल ड्रैगन की मिसाइल ताइपे को झुलसा देगी। लेकिन अब ये रिपोर्ट कि चीन 2027 तक यानी 5 सालों बाद का प्लान बना रहा है। यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इन 5 सालों में ऐसे ही वॉर एक्सरसाइज करता रहेगा? सवाल है, क्या अमेरिका से मिल रहे ताइवान को हथियारों का जखीरा देखने के बाद शी जिनपिंग डर गए? क्योंकि कुछ हफ्तों पहले चीन का एक ड्रोन ताइवान नियंत्रण वाले एक द्वीप में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ताइवान ने पहली बार वार्निंग शॉट्स दागते हुए चीन की इस हरकत का जवाब दिया था। गोलीबारी से ड्रोन वापस चीन लौट गया था। अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन और ताइवान के बीच अचानक तनाव बढ़ गया था। इसके बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। असल में दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि ताइवान के रास्ते चीन दुनिया पर जो अपनी दादागिरी थोपना चाहता है, उसका मुकम्मल जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में सड़क पर सियासी संग्राम देखिए किस तरह से हो रहा है। सड़क पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। उधर एसपी पर बीजेपी ने हमला बोला और इसे समाजवादी पार्टी की बौखलाहट करार दिया। बता दें कि आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है।